नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 3x माइनस वन इज। आपको ये बताना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस वन की डोमेन क्या होगी। आजकल 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आता ही है, तो हम बोलेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x minus 1. Y is defined if 3x minus 1 is greater than or equals to minus 1 और less than or equals to 1. क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -1 3x minus 1 1। अब ये हर एक साइड में 1 ऐड कर देंगे तो एडिंग 1 on each side, तो -1 plus 1 3x minus 1 plus 1 1 plus 1। ये -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये -1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 3x 2। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडिंग each side by 3। हर एक साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 3 3x by 3 और 2 by 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया 0 x 2 by 3। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी और लेस देन और इक्वल्स टू 2 by 3 होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज। तो इसको उठा के चलेंगे हम ऐसे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x होता है तो माइनस वो और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है? 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 2 पाई प्लस पाई और ये आएगा साइन 3 पाई बाई 6। 3 1 जा 3 3 2 दा 6 तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ये। एट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज। तो जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में लाई करेगी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 और फिर tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को कैसे लिखेंगे? tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 4 पाई के अंदर से पाई माइनस करेंगे क्या आएगा? 3 पाई बाई 4। तो tan इनवर्स, अब पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। पाई का मल्टीपल है तो tan ही रहेगा और पीछे वाला एंगल एज इट इज लगा देते हैं।
अब जब तक ये माइनस रहेगा तब से टेन से टेन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, तो टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स। तो इस माइनस टेन एक्स को कैसे लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई फोर। तो आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड वाला। नाइन्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन फाइव पाई बाई सिक्स प्लस कोस इनवर्स थर्टीन पाई बाई सिक्स इज, इन दोनों की वैल्यू इनमें से आपको बतानी है कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि द रेंज ऑफ टेन इनवर्स इज, और वो होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच में लाई करेगा। और द रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज 0 टू पाई, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो इसके बीच में लाई करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स टेन फाइव पाई बाई सिक्स प्लस कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई सिक्स। टेन इनवर्स, इसको कैसे लिखेंगे, टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। एलसीएम लेंगे सिक्स पाई, सिक्स पाई के अंदर से एक पाई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा फाइव पाई बाई सिक्स। सेम ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स। अब पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई सिक्स। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, आगे पाई का मल्टीपल है तो टेन ही रहेगा और पीछे वाला एंगल एज इट इज लग जाता है। ऐसे इसमें कोस इनवर्स टू पाई के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, और टू पाई का मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा, तो ये क्या आएगा कोस पाई बाई सिक्स। अब माइनस टेन एक्स होता है टेन माइनस एक्स के, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि टेन माइनस एक्स होगा माइनस टेन एक्स के, और यहां से कोस, इससे कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई बाई सिक्स। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, जीरो। टेंथ क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो हम ये लेके चलेंगे साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 minus a square upon 1 plus a square equals to 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square। यहाँ लेट कर लेंगे, लेट a equals to tan y और x equals to tan थीटा। जहाँ स्मॉल a है वो tan y पुट कर देंगे, जहाँ स्मॉल x है वो tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 tan y
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और ये 2 टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2y का प्लस कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया कोस 2y का, क्योंकि sin 2y होता है tan थीटा में 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, cos 2y होता है 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, और इक्वल्स टू 2 इनटू tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का। तो यहां से तो 2y आएगा, यहां से भी 2y आएगा, और यहां tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 थीटा, तो ये आएगा 4y इक्वल्स टू 4 थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया थीटा। जब y इक्वल्स टू थीटा आ गया तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स a, और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा tan इनवर्स x, tan को इस तरफ लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स इस तरफ आके tan हो जाएगा, तो tan इनटू tan इनवर्स a इक्वल्स टू x, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा x, इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी है ये। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमने आपको करा दिए।